तो दोस्तों हमारे May 23 एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 10 to 15 डेज बाकी है। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। लेकिन अगर आपको कोई रीज़न के कारण आपको अगर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है, आपको अभी स्क्रैच से पढ़ना है या ऑलरेडी आपने 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपके माइंड में ये सवाल रहेगा क्या 10 to 15 डेज में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल है या नहीं है। तो माई आंसर इज़ क्लियरली येस। देखो मैं ये जो वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, कोई भी झूठा मूठा मोटिवेशन यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ कि हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा नवंबर 20 का रिजल्ट है और मैं ये ग्रुप 2 जो इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 था मेरा क्लियर हो गया था 207 मार्क्स से, ठीक है। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। फर्स्ट, ये जो अटेम्प्ट में था मुझे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन था। सेकेंडली मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपका एटलीस्ट एक बार पढ़ के तो हो ही गया है या तो एक आध बार आपने अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है। अगर आपने एक भी बार पढ़ के आपने रखा है तो ये 10 या 15 डेज में आराम से आप पूरा एग्ज़ाम है वो प्रिपेयर करके आप क्रैक कर सकते हो। देखो दोस्तों ये नवंबर 20 एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ऑफिस से सिर्फ 10 डेज़ की लीव मिली थी। आई एम रियली सॉरी, ओनली 10 डेज़ की लीव मिली थी। उसका रीज़न था उसके पहले कोविड था, तो कोविड में सर ने ऐसा बोला कि यार कि तुमको पढ़ाई कर लेना चाहिए था कोविड में, और हुआ है नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोविड में बहुत सारे मतलब मंथ्स आप घर पे बैठे थे, तो मैं 10 डेज़ का ही आपको छुट्टी दूंगा। ऑब्वियसली 10 डेज़ में मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करने थे। लेकिन एक बात बता दूं, नवंबर 20 के टाइम जो अपना ड्यू डेट था रिटर्न का वो दिसंबर में था, तो ये जो छुट्टी मिली 10 दिन के पहले, वो दिन भी मेरे बहुत ही क्या बोलते हैं बिजीएस्ट डे थे। मतलब बहुत बिजी रहना पड़ता था ऑफिस में, क्योंकि वो पूरा प्रिपेयर करना पड़ता था इनकम टैक्स के लिए। और नवंबर का जो अटेम्प्ट रहता है वो नॉर्मली वैसा नहीं होता, लेकिन कोविड की वजह से मुझे वो अटेम्प्ट में 10 डेज़ का ही लीव मिला, ठीक है। अभी मई में अटेम्प्ट में नॉर्मली क्या होता है, जो अपना मार्च का मंथ होता है तो उसके लिए पहले से अपने को बिजी रहना पड़ता है मार्च से, फिर अभी जुलाई में और अगस्त सितंबर में अपना तो ड्यू डेट रहता है, तो उसके पहले भी जो ऑफिस से जो छुट्टी है वो जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। तो 10-15 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका एक भी बार पढ़ के हो गया हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे अटेम्प्ट स्किप करना है। देखो मैं अगर अटेम्प्ट स्किप करता तो हो सकता है शायद मैं क्लियर ना होता, और अगर आपका लक साथ दे दे तो मैं बता दूं आपको 40 मार्क्स, देखो यहाँ पे मुझे 40 मार्क्स मिले हैं। और एक कहानी में ट्विस्ट है, ये जो 40 मार्क्स मिले थे, मैं ये पेपर में आधे से ही आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और ये पेपर में मैंने अराउंड 25 to 30 मार्क्स का मैंने छोड़ दिया था। इट मीन्स मैंने 70 मार्क्स का ही पेपर मतलब मैंने अटेंड किया था, उसमें से मुझे ये 40 मार्क्स मिले। तो देखो आपके माइंड में ये तो आना ही नहीं चाहिए कि मुझे अटेम्प्ट स्किप करनी है। सेकेंडली, अगर आपको एक भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, एक बार आपको क्या करना है, और एक बार जो 3-3 दिन सब्जेक्ट को दे के आपको ख़त्म करना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको सब्जेक्ट को है वो ख़त्म करना है। और मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपने एक भी बार पढ़ा है और ये 3-4 दिन में आप रिवाइज कर लेते हो तो आप डेफिनेटली ये अटेम्प्ट है वो क्लियर कर सकते हो। अगर आप अटेम्प्ट स्किप कर दोगे तो कोई भी चांसेस नहीं बनता आपका अटेम्प्ट क्लियर करने का। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आपके नसीब अच्छे रहना दोस्त, तो 110% आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जितने भी दिन आपके हाथ में है, वेदर इट इज़ 12 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़, कुछ भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक आध सब्जेक्ट पढ़ के दे दो, 2 सब्जेक्ट पढ़ के दे दो, पढ़ा है तो पूरा ग्रुप क्लियर करने का ट्राई करो। अगर आपके पास एग्जाम्शन है तो इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये मैं सिर्फ ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 के लिए अप्लाई नहीं होगा। आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो ग्रुप 1 के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करो, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो ग्रुप 2 के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर करो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है ना, फिर भी एग्जाम में जाके बैठ के आओ, कुछ ना तो आपको एग्जाम का जो माहौल होता है वो प्रेशर झेलना पड़ता है, वो आपको इजीली जो है आपको हैंडल करने में काम आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो बैठे ही रहोगे, कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। और आपका अगर 1-2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो एग्जाम्शन के लिए ट्राई करो, एग्जाम्शन लाना विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे देख सकते हो एक भी सब्जेक्ट में 50 के ऊपर नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्शन इन एडवांस अकाउंटिंग आई एम एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम्शन रहेगा वो 2 चीज़ों में काम करता है, एक तो आपको एग्रीगेट के लिए जो है वो हेल्प करता है, सेकेंडली आपको पूरा एक सब्जेक्ट कम करना पड़ेगा अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। और फॉर्चुनेटली अगर नसीब अच्छे रहे और आप पूरा ग्रुप निकल जाते हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये पूरा जो मेरा रिजल्ट है वो मैंने 10 डेज़ में प्रिपेयर किया था, एक्सेप्ट दिस एडवांस अकाउंटिंग, बिकॉज ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मैं ऑलरेडी ये वीडियो में बता चुका हूँ।
तो मैं कोई भी मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ ये कर दो वो कर दो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा एज योर फ्रेंड के प्लीज़ डोंट स्किप दिस अटेम्प्ट। जितना पढ़ के हुआ है उतना पढ़ के दे दो, एक सब्जेक्ट हुआ है तो एक सब्जेक्ट पढ़ के दे दो, 2 सब्जेक्ट हुए तो 2 सब्जेक्ट दे दो, पूरा ग्रुप देना है तो पूरा ग्रुप पढ़ के दे दो, कुछ ना हुआ है तो बैठ के जरूर आना है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी दिन हाथ में है डू योर बेस्ट और डोंट एक्सपेक्ट के रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तू तेरा काम कर भाई, इंस्टीट्यूट देख लेगी तेरे को पास करना है नहीं करना है, तेरे को एग्जामिनेशन देना है या नहीं देना है। दैट्स इट फॉर द डेज गाइस। आई होप आपको मेरा जो मोटिव रहेगा वो वीडियो का पीछे का आपको समझ आ गया होगा कि ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, वो भी शायद ऐसा सोच रहा हो कि मुझे अटेम्प्ट नहीं देना है या अटेम्प्ट स्किप करना है, तो ये वीडियो उसको भी शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे।